यह कहानी एक ट्रेन से शुरू होती है जो बुसान की ओर जा रही थी। ट्रेन रवाना होने से पहले एक कर्मचारी ट्रेन की जांच कर रहा था। तभी अचानक एक अजीब सी औरत दौड़ते हुए डिब्बे में घुसती है और शौचालय में छिप जाती है। उसने अपने जख्मी पैर पर जोर से स्टॉकिंग बांध रखी थी। उसका पैर किसी अज्ञात जीव ने काटा था। नसें उभर आई थीं और दर्द बढ़ता जा रहा था। थोड़ी देर में वह औरत लड़खड़ाती हुई बाहर निकली, लेकिन कोई भी उसकी हालत पर ध्यान नहीं दे रहा था। वह एक दरवाज़ा खोलते ही जमीन पर गिर गई और शरीर झटके खाने लगा। एक महिला कर्मचारी ने उसे देखा और वॉकी टॉकी से मदद मांगने लगी, लेकिन तभी वह औरत अचानक उठ खड़ी हुई। उसकी आंखें सफ़ेद हो चुकी थीं और काली नसें उसके चेहरे पर फैल चुकी थीं। अगले ही पल उसने कर्मचारी की गर्दन पर हमला कर दिया। यात्री पहले इसे कोई मजाक समझ रहे थे, लेकिन जब औरत ने एक के बाद एक लोगों पर हमला करना शुरू किया, तब सब कुछ अफरा तफरी में बदल गया। हमला झेल रही महिला कर्मचारी भी कुछ ही देर में एक जॉम्बी बन गई और उसने भी लोगों को काटना शुरू कर दिया। इस अफरा तफरी में शियू नाम की महिला अपनी बेटी को लेकर भागने लगी। पीछे से जॉम्बी की भीड़ जैसे पानी की लहर बनकर दौड़ रही थी। एक जोड़ा यह सब देखकर समझा कि शायद किसी झगड़े की वजह से हंगामा है, लेकिन जल्द ही वे भी समझ गए कि मामला कुछ और है। एक एक कर लोग ट्रेन के अगले डिब्बों में भागने लगे। किसी तरह लोग एक डिब्बे में इकट्ठा हुए और दरवाज़ा बंद कर दिया। जॉम्बी दरवाज़ा खोलना नहीं जानते थे, इसलिए जब कांच को अखबार से ढक दिया गया तो वे शांत हो गए। इस बीच ट्रेन के टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज़ आने लगी। देश भर में जॉम्बी संक्रमण फैल चुका है। अब ट्रेन फूशान बुसान की बजाय दा तियन दाजोन तक ही जा सकती थी, जहां सेना तैनात थी। शिव को शक हुआ कि यह सूचना पूरी सच्चाई नहीं है। उसने सेना में अपने दोस्त को फ़ोन किया, जिसने बताया कि दाजोन सुरक्षित नहीं है, वहां पहुंचने वालों को क्वारंटीन किया जाएगा। हालांकि वह दोस्त शिव और उसकी बेटी के लिए एक गुप्त रास्ता निकालने को राजी हो गया। जब ट्रेन दाजोन पहुंची, स्टेशन सुनसान था। लोग डरते डरते उतरने लगे, जबकि शिव और उसकी बेटी अलग रास्ते से निकलने लगे। तभी जॉम्बी सैनिकों ने उन पर हमला कर दिया और सब कुछ फिर से उथल पुथल हो गया। यह कहानी आगे ट्रेन के भीतर जिंदा बचे लोगों की संघर्ष और बलिदान की गाथा बन जाती है, जहां उन्हें जॉम्बी से लड़ते हुए एक दूसरे की रक्षा करनी होती है, कभी बलिदान देकर, कभी चतुराई से।